उत्तर प्रदेश ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 के कानून बनने के बाद तीर्थनगरी में विरोध की ज्वाला भड़क उठी है। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने मंदिर प्रांगण में हुंकार भरते हुए सरकार के इस कदम को परंपराओं पर आघात बताया है। नीलम गोस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून केवल मंदिर के प्रबंधन का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे सदियों पुराने अधिकारों और धार्मिक परंपराओं को कुचलने की साजिश है। बांके बिहारी जी के चरणों की सेवा हमारे पूर्वज पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। सरकार ने बिना किसी संवाद और सहमति के इस कानून को थोप दिया है। हाई पावर कमेटी के नाम पर मंदिर का सरकारीकरण किया जा रहा है, जिसे गोस्वामी समाज और वृंदावन की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। श्यामा गोस्वामी ने कहा कि यदि सरकार ने इस काले कानून पर पुनर्विचार नहीं किया और गोस्वामी समाज के हितों की रक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो यह आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। महिलाओं ने स्पष्ट किया कि वे अपनी परंपराओं और ठाकुर जी की सेवा पद्धति में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। इस दौरान चबूतरे पर बैठी महिलाओं ने मंदिर हमारी आस्था है, सरकारी संपत्ति नहीं, जैसे नारे लगाए। मंदिर परिसर में भारी संख्या में जुटी महिलाओं के इस विरोध ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल इस कानून के लागू होने के बाद वृंदावन के सेवायत समाज में गहरा रोष व्याप्त है और वे अब कानूनी व सामाजिक दोनों मोर्चों पर इस लड़ाई को लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। विरोध तो भैया बहुत सारी वजह है। विरोध जब से ये हाई पावर कमेटी बनी है, व्यवस्थाएं तो कोई हुई नहीं है। आपने भी देखा होगा 2 मौत भी हो चुकी है। जो 22 में 2 मौत हुई थी उसके लिए कॉरिडोर बन गया, लेकिन जो इस हाई पावर कमेटी होते हुए मौत हुई उनके लिए किसी ने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। रोज दुर्घटनाएं हो रही है, रोज मारपीट हो रही है श्रद्धालुओं के साथ। श्रद्धालु बेहोश हो रहे हैं, कहीं चक्कर खा रहे हैं, कहीं किसी को कुछ हो रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है भीड़ कितनी है, क्राउड मैनेजमेंट किया गया नहीं किया गया। वो बस ठाकुर जी का पैसा चाहते हैं और ठाकुर जी की परंपराओं से खिलवाड़ छेड़छाड़ के ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा, ठाकुर जी की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, या ठाकुर जी को वो देहली पूजा, एक देहली पूजा का निकाला। आप ये बताइए, आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले हम देहली को छूते हैं, माथे से लगाते हैं। तो देहली पूजा तो हर जगह नहीं, हर जगह की देहली को मतलब देहली पूजा तो हर जगह है, हर मंदिर में है, हर कोई करता है। तो फिर इसके लिए विरोध क्यों? देहली पूजा कोई गलत नहीं है। और आप ठाकुर जी का भोग बंद कर देंगे? कैसे बंद कर सकते हैं आप ठाकुर जी का भोग? भाई ठाकुर जी का पैसा और ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा, उसके लिए हम अलग से किसी से मांगेंगे, और जो पैसा आ रहा है वो भी वही सेवक दे रहे हैं जो आगे देंगे। आप अपनी सैलरी छोड़िए ना, आपको पैसा बचाना है, ठाकुर जी का सेवा करनी है, तो आप अपनी सैलरी छोड़िए, अपनी सुविधाएं छोड़िए, जिन सुविधाओं का आप पैसा ले रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी का भोग लगेगा, ठाकुर जी का भोग नहीं बंद होगा। जो अलग से लगा रहे हैं, जो अलग से आपको मंगाने हैं, कहीं से करिए, कुछ भी करिए, वो व्यवस्थाएं अलग है। लेकिन जो व्यवस्थाएं चली आ रही है, जो परंपराएं चली आ रही है, वो नहीं टूटेंगी, वो वैसे ही चलनी चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट भाई हमारा निजी मंदिर है और ये हमारे निजी ठाकुर जी हैं। हमारा प्रोटेस्ट इस चीज में है कि ये जो नए नए तुगलकी फरमानों को जारी कर रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे जो जितने भी अधिकार हैं, हम गोस्वामी समाज के लोग हैं, हमारे जो अधिकार है उनका ये हनन कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई, जैसे ये लोग आए, हमें लगा कि शायद ये हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ ठाकुर जी के लिए इनका भाव भी सेम रहेगा, परंतु इनका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने आते ही ठाकुर जी को कष्ट देना शुरू कर दिया। इन्होंने ठाकुर जी का समय बढ़ा दिया, प्लस इन्होंने उसके बाद ठाकुर जी के जो जितने भी कर्मचारी है उनके इन लोगों ने कुछ करा, और उस चक्कर में ठाकुर जी का जो भोग था जो वो भी लेट हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि ठाकुर जी के जो निजी पैसे थे, ठाकुर जी का भोग लगता है, ये कह रहे हैं कि अब हम 1 दिसंबर से वो भी बंद कर देंगे। तो जो ठाकुर जी का पैसा है उससे आपको प्रॉब्लम है, परंतु जो ठाकुर जी के पैसे आप अपनी सैलरी, अपनी पेंशन, अपना ईडी टीडी, आने का रेंट, गाड़ी का खर्चा उसमें लगाते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो आपका रेंट है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, उसमें जा रहा है आपका, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पर ठाकुर जी के निजी पैसे से अगर ठाकुर जी का भोग लग रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम है। फिर आप ये देख रहे हैं कि रोज रोज हमारे पास कोई आए और वो 1-1 लाख रुपए दे, और उसके बाद उनका हम ठाकुर जी का भोग लगेगा। कल को अगर नहीं कोई हुआ कि भाई 1 लाख की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो क्या ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा? जो हमारे एक हम जगह थी जगमोहन, जहाँ से हम करते थे दर्शन ठाकुर जी के, वो उन्होंने ताला लगा दिया।